गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपको पिछली बार वर्णमाला का प्रकरण पढ़ाया गया था। अगर आपने वर्णमाला की वीडियो को नहीं देखी है तो एक बार फिर से आप उस वीडियो को देखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम जब आपके घर पे मॉनिटरिंग करने के लिए आएंगे तो आप हमें बताएं। और आज का अपना जो मुख्य बिंदु रहेगा, मुख्य प्रकरण रहेगा, वो रहेगा संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा काम में क्यों आती है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। किसी भी शब्द का नाम है तो वो क्या है? संज्ञा। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी भाव का नाम है तो वो ही क्या है? संज्ञा। जैसे ये एक पेन है तो पेन भी एक क्या है? संज्ञा। जैसे एक किताब है तो वो भी एक क्या है? संज्ञा। अगर यदि एक पंखा है तो वो भी क्या है? एक संज्ञा। यदि एक डस्टर है तो वो भी क्या है? एक संज्ञा। यदि एक कुर्सी है तो वो भी एक क्या है? संज्ञा। तो हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम ले लो, मेरा ही नाम ले लीजिए आप, जीवन। किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, कुर्सी। किसी भाव का नाम ले लीजिए, जैसे बड़प्पन आदि। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चाहे संज्ञा में कोई सा भी शब्द हो और उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा चाहे वो पंखा हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे किसी की तस्वीर हो, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, किसी भी जानवर का नाम हो, तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा। तो अब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जैसे पहली कौन सी है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां तक सबको समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यदि कोई नाम है तो वो क्या है? संज्ञा। जैसे जीवन, किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है? संज्ञा। कुर्सी किसी वस्तु का नाम है तो ये क्या होगी? ये भी संज्ञा। बड़प्पन, बड़प्पन किसी वस्तु का, सॉरी, किसी भाव का नाम है तो ये भी क्या हो गई? संज्ञा। जयपुर, जयपुर या फिर भारत, तो ये क्या है? ये भी किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये सभी क्या है? संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपना पहला प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से पता लग रहा होगा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, किसी विशेष वस्तु का नाम होगा, किसी विशेष स्थान का नाम होगा, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु व विशेष स्थान के नाम का ही बोध हो, नाम का ही बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यहां तक समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान के नाम का ही बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है ना, मैं कह दूं राम, गंगा, मैं कह दूं महात्मा गांधी, मैं कह दूं रीना, मैं कह दूं हिमालय पर्वत,
मैं कह दूं कुरान पुस्तक का नाम है, मैं कह दूं गीता, मैं कह दूं भारत, मैं कह दूं ब्रिटेन आदि। जैसा कि अपन ने परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, तो राम एक क्या है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा नदी, नदी कर लो, गंगा नदी। अगर मैं सिर्फ कहता नदी, अगर मैं सिर्फ कहता नदी, तो वो किस में चली जाती, जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि नदियां तो बहुत सारी होती है, गंगा भी होती है, कावेरी भी होती है, सरस्वती भी होती है, ब्रह्मपुत्र भी होती है, चंबल भी होती है, बनास भी होती है, सोन भी होती है, कई नदियों के नाम होते हैं, बहुत सारी होती है। इसलिए अपन किसी विशेष नदी का ही नाम ले रहे हैं, इसलिए गंगा नदी, इसलिए क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी एक ही है, विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रीना किसी लड़की का नाम है, विशेष लड़की का नाम है, इसलिए ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत किसी पर्वत का नाम आ रहा है, किसी पर्वत का नाम आ रहा है। अगर मैं सिर्फ बोलता पर्वत, अब पर्वत कौन सा है, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, अरावली पर्वतमाला भी होती है, अरावली पर्वतमाला भी है, हिमालय पर्वतमाला भी है, कंचनजंगा भी है, तो ऐसे कई पर्वतमालाएं हैं, लेकिन मैंने एक विशेष पर्वत का नाम लिया, हिमालय पर्वत, इसलिए विशेष एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुरान, अगर मैं बोलता पुस्तक, तो पुस्तक किसमें आया था, जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन अब मैंने विशेष पुस्तक का नाम दे दिया कुरान, एक सिर्फ एक ही कुरान है, इसलिए अपन को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता, गीता क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। भारत किसी विशेष देश का नाम है, इसके अलावा और कोई देश नहीं है, इसलिए यह भी व्यक्ति विशेष है। ब्रिटेन, ये भी किसी देश का नाम है, किसी स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम है भारत और विशेष स्थान का ही नाम है ब्रिटेन, इसीलिए यही क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां तक समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान के नाम का ही बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम एक विशेष व्यक्ति है, गंगा विशेष नदी है, महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है, रीना विशेष व्यक्ति है, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, कुरान एक विशेष पुस्तक का नाम है, गीता एक पुस्तक का नाम है, भारत एक देश का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है, ब्रिटेन भी एक देश का नाम है और विशेष स्थान का नाम है। अगर मैं कह दूं, सिर्फ कह दूं गाय, क्या कह दूं, गाय, अगर गाय, गाय तो बहुत सारी होती है, गाय तो बहुत सारी होती है, इसलिए किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन मैं कह दूं रामू गाय, गाय को मैंने क्या नाम दे दिया, रामू, अब इस गाय का एक नाम हो गया, गाय का नाम क्या हो गया, रामू। अब रामू गाय पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।